मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है। किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है। किंतु तुम रुक गए हो, तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जाग करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 808 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है, वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो कमेंट में। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है, मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूँ ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं होती वहां मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा, कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वहीं करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं।
यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं, तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दो तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूँ और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूँ कि यह रास्ता गलत है, इस पर ना चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ और बंगला दे रहा हूँ। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूँ। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी ज़रूरतें इसी से प्रारंभ होती हैं और इसी पर समाप्त होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत। अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाला है। यह परीक्षा की यह घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारा रक्षा करने के लिए। अब मैं स्वतः तुम्हारे घर में ही बात करूंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद मवजी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है इस समाज में। हर पल कभी ना कभी कोई मौका ढूंढकर बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है और तुमने चुपचाप कुछ हर अपमान के घर को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्ते में थे, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज का दोस्त तुम भी डालने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, यह संदेश आपको मिलना संकेत है कि आपके जीवन में अटूट शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि आ रहा है, जिससे शांति की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं।
वह आपके अशांति मन को आनंद पहुंचाने के लिए, आपके हृदय में जीवन में प्रकाश, अच्छाई और प्रेम आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तुम्हारा हर प्रार्थना में सुन रहा हूं। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम सफल होंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि आप अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, लेकिन आप अपने ध्यान तपस में लगे हुए हैं। आप जो मंत्रा कर रहे हैं, आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका जो एक भाव है परमात्मा के प्रति, वह हटता नहीं है। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, ठीक है। यह चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब तक का सबसे बेस्ट मुझे यही चीज़ें लगा कि आप अपने ज्ञान तपस में लगे हुए हैं। आपका ध्यान नहीं हटता है अपने परमात्मा के ऊपर से। यह चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो इस वजह से आपके जीवन में ना ग्रोथ होने वाला है। आपके जीवन में ना अनबिलीवर्स ग्रोथ आपके जीवन में आने वाली है, जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है। आपका जीवन तरक्की से फूलने और फूलने वाला है। आप अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी है। आपके के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रकाश होने वाला है। आपके जीवन में दिव्यता भर भर के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 777 भी देखा है। 333 लिखकर ज़रूर से ग्रेटिट्यूड शो करें, क्योंकि आपके लाइफ में अब बेस आने वाला है। देखो यहाँ पर तरक्की बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो तरक्की शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। ये चीज़ आप खुद भी महसूस करने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा का साथ आपके साथ है। जो लोग आपसे हेट करते हैं, उनको उनका कर्मा मिलने लगा है, और बहुत जल्दी वह यह चीज़ जी समझ गए। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होंगी और किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो धन और आशीर्वाद मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, उसका सही उपयोग करना। इसे केवल अच्छे कार्यों और अपने भले के लिए प्रयोग करना। अगर तुम इस धन का दुरुपयोग करोगे, शीघ्र समाप्त हो जाएगा और फिर तुम्हें फिर से उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? तो मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए धन संचित किया है, और अब वह समय निकट है जब यह धन तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर पछताते रहोगे। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस संदेश को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें यह धन बहुत जल्द प्राप्त होगा। आज का भाग्यशाली अंक 555 है, और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यह तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे तो तुम उस सरल रास्ते को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है, और इसका पालन करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो, वह समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आ चुका है, और तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। और तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हाँ हर महादेव टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे सरल और सुखमय बनाने के लिए महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इसी प्रकार डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वह सभी चीजें तुम प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह एक षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया। तुमसे जो चीजें दूर जा रहे हैं वे तुम्हारे बहुत करीब हैं, और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मान लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे घबराओ मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है, वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता।
तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो कुछ उसके पास है का आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे सामने जितने भी कठिन रास्ते में महादेव रे साथ, उन सभी रास्तों पर चलूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंच। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें यह संदेश दिया है वह तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थी। तुम उन चीजों पर विचार नहीं करते, जबकि तुम्हें उन पर विचार करना चाहिए। अगर तुमने विचार किया होता तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी ना होती। मेरे बच्चे कहते हैं, आज के समय में वही भगवान माना जाता है जिसके पास धन और ताकत है। रिश्तों का दूसरा नाम अब पैसा बन चुका है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती, लेकिन यह भी सच है कि अच्छे और सच्चे लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है। लोग अब मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और सच्चे दिलों को तोड़ते हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो। प्यार में अगर भीख जैसा एहसास होने लगे तो पीछे हट जाना ही बेहतर है, और अगर आपको लगे कि कोई आपको टाल रहा है तो उन्हें दोबारा परेशान ना करें। महादेव यह भी कहते हैं, जब आप किसी को पूरी तरह जान लेते हैं तो वह आपको अजनबी सा लगने लगता है। जीवन में जब किस्मत और हालात दोनों आपके खिलाफ हो तो धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अक्सर सबसे अच्छा पाने के लिए हमें सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। पैसा आने से इज्जत जरूर मिलती है मेरे बच्चे, लेकिन वह इज्जत आपकी नहीं, आपके पैसे की होती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। कभी कभी खामोश रहना बेहतर होता है, क्योंकि तमाशा करना हमारी फितरत में नहीं होना चाहिए। महादेव कहते हैं, दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशी का बलिदान न। जो लोग दिल के मजबूत दिखते हैं वे अक्सर रातों में अकेले रोते हैं। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो, क्योंकि अगर दूसरों को खुश करने में लग गए तो शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। मेरे बच्चे, भूकंप और इश्क में एक समानता है। एक घर को अंदर से तोड़ता है और दूसरा दिल को। जो लोग मेरे धैर्य पर हैरान हैं उन्हें बता दो कि जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वे दिल को चीर देते हैं। हम वफादार हैं इसलिए अकेले हैं, अगर बेफा होते तो भीड़ होती। कुछ लोग अपनी हरकतों से साबित कर देते हैं कि उनकी इज्जत करने का कोई मतलब नहीं। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। महादेव जी कहते हैं, दर्द की कीमत कोई नहीं समझ सकता। हद से ज्यादा विश्वास करना सबसे बड़ी गलती होती है। मरने के बाद की तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मूल्य नहीं होता। इससे पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि विनती स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय महादेव जरूर टाइप कर देना, और कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि हम अपनी समस्याओं का सही तरीके से उपाय बता सकें। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, आज जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यदि इस उपाय को आप 7 दिनों तक लगातार महादेव जी के शिवलिंग के पास करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। मेरे बच्चे, चलिए अब उपाय को शुरू करते हैं। मेरे उपाय शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात निकाल कर कि यह आती है कि इन उपायों को कितनी समय करना है। मेरे बच्चे, हम आपको बता दें, इन उपाय को आपको लगातार 7 दिन करना है, और आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह के समय कर सकते हैं, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय भी कर सकते हैं। जितनी समय आपके पास समय हो उतनी समय पर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले सोमवार का दिन प्रारंभ होता है। सोमवार का दिन महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। सोमवार के दिन हम जो भी उपाय करते हैं उससे चंद्रदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। चंद्रदेव जो होते हैं वह हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। यदि आप चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं, अपनी सद्बुद्धि को सही करना चाहते हैं, यदि आपका मन बहुत ज्यादा भटकता रहता है, यह सही निर्णय लेने में असमर्थ नहीं रहता है, तो आपको यह उपाय जरूर कर चाहिए।
यह उपाय सिर्फ सोमवार के दिन का उपाय है, चंद्रमौली महादेव जी का उपाय है। तो देखिए अब आपको करना क्या है। आपको लेना है एक लोटा, जल लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा दूध डालना है और डालना है आपको 11 चावल के दाने। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय 11 बार मंत्र का जाप करना है और फिर सारी सामग्री को अपनी मनोकामना कहते हुए, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि आप सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करते हैं तो आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति आती है और आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है। कि आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आई हैं? संघर्ष उन लोगों के जीवन में अधिक होता है जो जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले होते हैं। सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं आता। आपके जीवन में कठिनाइयों का आना आवश्यक है क्योंकि यह आपको मजबूत बनाते हैं। यह महिला आपके जीवन में कई समस्याएं लाने का प्रयास कर रही है, विशेष रूप से आपके प्रेम और विवाहित जीवन में। लेकिन याद रखें, यह सब आपके विकास का हिस्सा है और अंततः आपको सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कई परेशानियों को झेल रहे हो, लेकिन अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और बार बार असफलता का सामना कर रहे हो। अब तुम्हें अपने पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद चाहिए और इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। चिंता मत करो, तुम कभी एक जैसा नहीं रहोगे। मैं सब देख रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा और तुम जिस व्यक्ति से प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। यह सब तुम्हारे महादेव और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से मेहनत की है, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो और जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, कठिन समय में जो सच्चा साथी होता है वह हमेशा अपने ईश्वर की शरण में रहता है। तुम्हें जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र में लगे हुए हैं उनके बारे में चिंता मत करो। यह लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर मेरे आशीर्वाद से एक असीमित शक्ति छुपी हुई है। किसी भी परिस्थिति में अपने दुखों को ढोल पीट पीट कर सबके सामने मत लाओ। समझदार इंसान वही होता है जो अपने कठिन समय को भीतर समेटे रखता है, अपने दुख को चुपचाप सहता है और अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है कि एक दिन यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हें बस मेरा नाम जपते रहना है, मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करना है। हर मुश्किल समय में शांत रहकर जैसे गंदा पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है, वैसे ही यह सारी परेशानियां भी तुम्हारे जीवन से छंट जाएंगी। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तुम जिस भी मार्ग पर बढ़ रहे हो, मेरे भरोसे और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। जो तुमसे आंखें चुराकर भागते हैं उनका घमंड टूटेगा और वे स्वयं ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। धैर्य रखो और मन को शांत रखकर मेरी उपासना करो। मैं तुम्हारे जीवन को उस उज्जवल राह की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी हर जीत तुम्हारे धैर्य और सत्य का प्रतीक बनेगी। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर दुख, हर तकलीफ को देख रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब यह दुख समाप्त होंगे और तुम्हें जीवन में शांति और सुरक्षा का अनुभव होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता, अस्थिरता और परेशानियों को दूर कर देंगे। जब जीवन में दुखों से घिरे होते हो और कुछ भी समझ में नहीं आता, तब महादेव जी की शरण में जाना ही सबसे सही मार्ग होता है। अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता और महादेव जी को याद करो, तब तुम्हें सही दिशा मिलेगी। दुखी होने से तुम भीतर से कमजोर हो जाओगे, इसीलिए धैर्य और विश्वास को हमेशा अपने साथ रखो। महादेव जी की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां और अन्याय हो रहा था, अब उसका अंत आ रहा है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल भी मिलता है और अब आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। भोले बाबा आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में शांत रहें, क्योंकि आपका बदला स्वयं परमात्मा लेंगे। अब आपके पास इन लोगों से लड़ने या उलझने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सभी परेशानियों और संघर्षों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और भगवान स्वयं आपके लिए न्याय करेंगे।
जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी सभी योजनाएं अब असफल हो चुकी हैं। आपकी दिव्य ऊर्जा और आपकी आस्था ने उन्हें विफल कर दिया है। महादेव जी ने आपकी सुरक्षा की है और आपके शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वे लोग जो आपके लिए बुरा चाहते थे, अब कभी भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनका गिल्ट और शर्मिंदगी की उन्हें अब चैन से बैठने नहीं दे रही है। कुछ लोग आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अब उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हैं। आपकी शक्ति, आपकी आस्था और भोले बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आपको बस अपने परमात्मा पर भरोसा रखना है और यह जानना है कि सभी नकारात्मकता और षड्यंत्र अब समाप्त हो रहे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने आपको दिव्य दृष्टि दी है और आपकी तीसरी आंख को जागृत कर दिया है। आपको अपने मार्गदर्शन के लिए ओम का जाप करना चाहिए और भोले बाबा आपको हर दिशा में स्पष्टता देंगे। आपके तेज और आपकी ऊर्जा से आपके शत्रु अब डर रहे हैं और वे कभी भी आपकी राह में रुकावट नहीं डाल पाएंगे। आपके जीवन में अब खुशियों, सफलता और शांति का समय आ चुका है। बस अपनी आस्था बनाए रखें और महादेव जी की कृपा से सब कुछ सही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में जो दिव्य ऊर्जा है, वह किसी भी नकारात्मकता को पार कर सकती है। तुम एक देने वाली आत्मा हो, जिनकी शक्ति का स्रोत परमात्मा है। तुम्हारे पास जो दिव्यता है, वह इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जब वे तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो यह सब केवल तुम्हारी शक्ति को और प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए होता है। इन नकारात्मक शक्तियों की कोई नहीं चलने वाली, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ईश्वर की कृपा से कोई भी तंत्र मंत्र या बुराई तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस रास्ते को कोई भी अंधकार नहीं घेर सकता। तुम्हारी शाइन को कोई नहीं रोक सकता। यह तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और वह हर किसी को दिखाई देगा। महादेव जी ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, वह तुम्हें अब समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधेरा नहीं रहेगा। चाहे तुम्हारे खिलाफ कोई कितना भी गहरा षड्यंत्र रचे, ईश्वर की शक्ति और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हमेशा असफल कर देगी। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि कोई भी ब्लैक मैजिक या रिचुअल तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल सकते। तुम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी हारने वाले नहीं हो। अब तुम एक ऐसे स्टेज पर हो जहां तुम्हारे पास न केवल अपनी शक्ति है, बल्कि तुम दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक और मजबूत है कि लोग तुम्हारे पास आकर अपने जीवन के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी शांति और बल जो तुम्हारी आत्मा में है, वह हर किसी के लिए एक आशीर्वाद साबित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भोलापन और सादगी अब अपना असर दिखा रहे हैं। लेकिन याद रखना, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी आकर्षक नहीं होता। जहां भय है, वहां मैं तुम्हारा महादेव नहीं पहुंच सकता। भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है। अगर किसी का मुझ पर पूर्ण विश्वास हो, तो वह भयभीत कैसे हो सकता है? जिसके हृदय में यह विश्वास हो कि महादेव कभी उसे हारने नहीं देंगे, वह किसी भी परिस्थिति में अग्र रहेगा। लेकिन जब तुम भय को अपने मन में स्थान देते हो, तो अप्रत्यक्ष रूप से तुम उन परिस्थितियों या व्यक्तियों को मुझसे ऊपर स्थान दे रहे होते हो। यह स्थिति तुम्हें कमजोर बनाती है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग करो। चाहे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में ना दिख रही हों, फिर भी मुझ पर पूर्ण आस्था रखो। जब मैं तुमसे समर्पण की बात करता हूं, तो इसका पहला अर्थ यही है कि तुम अपने भय को छोड़ दो, क्योंकि जब तक भय तुम्हारे मन में रहेगा, तुम सच्चा समर्पण नहीं दिखा पाओगे। प्रेम और अनुशासन की महत्ता। प्रेम का सच्चा स्वरूप तभी प्रकट होता है जब वह मुझसे तुम्हारे महादेव से होता है। वही प्रेम तुम्हें विजय दिलाता है। लेकिन ध्यान दो, यदि तुम भौतिक चीजों या किसी व्यक्ति को पाने की लालसा में लगे रहोगे, तो यह लालसा तुम्हें अदृश्य बेड़ियों में जकड़ देगी। इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो या क्या खाते हो। अनुशासन का सच्चा अर्थ है, जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, उसे हर हाल में प्राथमिकता देना।
उस कार्य को करने में यह मत सोचो कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं। मेरे बच्चे, याद रखो, जो भी काम तुम्हारे लिए आवश्यक है उसे बिना टाल मटोल के पूरा करो। प्रेम और भक्ति को मेरी ओर मोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कराएंगे। भय को त्याग कर साहस और विश्वास से जीवन को जियो। तुम्हारा महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यह जीवन तुम्हें संघर्ष और सफलता के अनुभवों के साथ आगे बढ़ाने के लिए है। अपने विश्वास और समर्पण से तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक प्रभाव डाला गया है वह तुम्हें अंधेरे कमरे में ट्रैप करने की कोशिश थी, लेकिन यह सब कुछ अब बैकफायर हो चुका है। तुम जागरूक हो रहे हो कि जो ब्लैक मैजिक किया गया था वह अब उन्हीं पर लौटने वाला है जो तुम्हारे खिलाफ थे। उनकी नकारात्मकता अब उनके लिए ही समस्या बनेगी। तुम्हारे शत्रुओं को लिटरली चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वे फिर भी तुम्हारे भविष्य को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए भविष्य में क्या लिखा है। किसी को तुम्हारी सहायता चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम कितने दयालु हो। यह एस्ट्रोलॉजर उन्हें बता रहा है कि तुम प्रसिद्ध होने के लिए ही बने हो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली हैं और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सफलता निर्धारित है। तुम्हारे लिए कोई पागल हो रहा है और बहुत सारा धन तुम्हारी तरफ आ रहा है। कोई तुम्हें बहुत प्यार कर रहा है और यह प्यार तुम्हारी ओर बरसने वाला है। इस संसार में मेरे सिवा तुम्हारा उद्धार कोई और नहीं कर सकता। तुमने अपने जीवन के लिए लड़ना सीख लिया है। तुम अपने कुल के सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनने वाले हो। यह बात भोलेनाथ जी यहाँ पर आज कह रहे हैं और यह सच होने वाला है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें यह सब करने में मदद करेगी, लेकिन तुम्हारे शत्रु तुमसे शत्रुता रखना चाहते हैं। आज इस संदेश में पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे फायदे के लिए है। मैं तुम्हारे साथ साझा करता हूं वह जानकारी जो तुम्हारे लिए लाभकारी है और जो तुम्हारे जीवन में दिक्कतों को दूर करती है। लेकिन एक बात तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, तुम्हारा शत्रु एक बहुत बड़ी साधना कर रहा है। यह साधना उसके द्वारा तुम्हारे खिलाफ की जा रही है, लेकिन तुम जान लो कि महादेव की कृपा से तुम्हारे ऊपर कोई भी नकारात्मकता असर नहीं करेगी। तुम हमेशा सकारात्मक रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे आपको एक उच्चतर ऊर्जा और दिव्यता के साथ जुड़ने के लिए तैयार कर रही थी। अगर आपको अपने आसपास कहीं सफेद पंख दिखे तो यह स्पष्ट संकेत है कि एंजल्स आपके साथ हैं। आपने अपने जीवन में अकेलापन महसूस किया होगा और यह इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने आपको दूसरों से दूर रखकर एक उच्चतर ऊर्जा और शांति में विकसित होने का अवसर दिया है। आपकी आत्मा को इस प्रकार से शांति और वाइब्रेशन की आवश्यकता थी और इसीलिए आपको उन जगहों से हटाया गया जहां अधिक शोर शराबा था। भगवान ने आपको एकांत में रखा ताकि आप अपनी उच्चतर वाइब्रेशन पर पहुंच सकें और यह आपकी हीलिंग और विकास के लिए आवश्यक था। आप एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। आपके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और आप अपने काम को बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग आपकी सफलता से जलते थे और आपकी राह में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और वे अपनी ही नकारात्मकता में फंस गए हैं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचान मिलेगी। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब हार चुके हैं और पछता रहे हैं। आप हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ते रहे हैं और अब वह समय आ गया है जब आपकी सफलता का फल आपको मिलेगा। आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां अब निष्फल हो चुकी हैं और आपका जीवन शांति, सफलता और दिव्यता से भरा हुआ है। अगर कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या ऐसा करने के बारे में सोच रहा है तो यह उनके मन की स्थिति को दर्शाता है, लेकिन आप अपनी ऊंचाइयों पर हैं और कोई भी आपको आपकी राह से भटका नहीं सकता। आपके साथ हमेशा दिव्य शक्तियां हैं और अब आपके जीवन में हर दिशा से खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाली है। तुम्हारी तपस्या और श्रद्धा का फल अब तुम्हें मिलने वाला है।
जिस तरह राजा चंद्रकेतु ने अपने संकल्प और तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर संतान सुख प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के सारे अधूरे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। जो दुख, निराशा और कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे अब महादेव की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें वह प्रेम और सुख प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियों का ही स्थान होगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता या भय को अपने मन से निकाल देना है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर वह चीज आएगी जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। यह समय है जब तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त होंगे और तुम्हें अपार प्रेम, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। अगर तुम इस चमत्कार को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपनाना चाहते हो तो अपने दिल से महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब आनंद, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। यह जो आनंद और उत्सव तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। यदि कभी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करें तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे सत्य और समर्पण के मार्ग को रोकना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ तूफान लाने का प्रयास करेगा उसे महादेव का प्रतिकार सहना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का सामना करने का साहस तुम्हारे भीतर है। यह समय है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर साधना में समाहित है और यह दिव्य जागृति का समय है। तुम्हारे जीवन में सत्य और आनंद का विस्तार होगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकती। तुम्हारे भीतर की इस दिव्यता को महसूस करो और महादेव के मार्ग पर अग्रसर रहो। याद रखो, महादेव के चरणों में अर्पित हर भाव और भेंट का फल अनंत है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे जीवन में अनेक गुना होकर वापस लौटता है। अब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। अपनी आवाज को सुनो और अपने भावनाओं को दबाओ मत। यदि गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो और यदि प्रेम है तो उसे भी दिखाओ। यह सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा हैं। कभी भी किसी कठिनाई में हो, महादेव का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से भी सहायता मांगो। वे तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें जल, नंबर, पंख या तितलियों के रूप में संकेत दिखाई देते होंगे। यह सब तुम्हें बताने के लिए है कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। अब तक की स्थिति गहरी उलझनों में थी, परंतु अब वह सुधार की ओर बढ़ रही है। देवदूत तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और यह जान लो कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गी। जो चीज तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो वह तुम्हारे पास अवश्य आएगी। भले ही वह तुम्हारे इच्छित रूप में ना हो, परंतु वह तुम्हारे जीवन में एक अलग रास्ते से आएगी। यदि तुमने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो महादेव तुम्हारे दिल में सच्चाई और शांति भर देंगे। तुमसे कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने का समय है। आत्मनिरीक्षण करो और अपने दिल में शुद्धता बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षाओं का सामना किया है और तुम्हारी मेहनत को मैंने कभी अनदेखा नहीं किया। अगर अब तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा समय अब भी शेष है और वह सफलता बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगी। मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूं
और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं। महादेव जी आगे कहते हैं, वह समय आ गया है जब मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं किन भक्तों के घर आता हूं? मैं केवल उन भक्तों के घर आता हूं जिनके दिल में सच्ची भक्ति, प्रेम और निष्कलंक विश्वास होता है। मेरे लिए धन, यश और सांसारिक समृद्धि का कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए केवल तुम्हारे मन की पवित्रता मायने रखती है। महादेव जी कहते हैं, जब तुम सच्चे मन से मेरी उपासना करते हो, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो और जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति बैर नहीं होता, तब मैं तुम्हें आशीर्वाद देने तुम्हारे द्वार पर आता हूं। अब तुम सोच रहेगे कि मैं तुम्हारे घर क्यों आ रहा हूं। इसका कारण है तुम्हारी असीम भक्ति और निष्कलंक हृदय। तुम्हारे दिल में जो प्रेम और सच्चाई है, वही मुझे तुम्हारे पास खींच लाती है। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि जीवन में सभी को हर चीज उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि यह सब परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारी सभी डोर मेरे हाथ में है और जो मैं चाहूंगा वही होगा। मैंने आज तक तुम्हारे लिए केवल उचित किया है और आगे भी वही होगा। तुम्हें कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। महादेव जी कहते हैं, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें निरंतर ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हारा साथ ना देना चाहता तो मैं तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन यह संदेश लेकर नहीं आता। जो भी तुम्हारे जीवन का कठिन पड़ाव है, मैं उसे दूर करने के लिए तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने जो कठिनाइयों का सामना किया है और जिन षड्यंत्रों का सामना किया, वे अब तुम्हारे जीवन को मजबूत बनाने के साधन थे। तुम सबसे अलग हो, तुम्हारा रास्ता सबसे अनोखा है और तुम्हारी प्रबल इच्छा शक्ति ने ही तुम्हें अब तक इस मुकाम तक पहुंचाया है। जो कुछ तुमने सोचा उसे तुमने प्राप्त किया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी कहते हैं, जीवन वही पाते हैं जो जीने की इच्छा और कुछ पाने का हौसला रखते हैं। तुमने जो भी विचित्र और अनोखे कार्य किए हैं, वे तुम्हारे लिए खास हैं और मैंने हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों को देखा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इन सभी प्रयासों का फल मिलने वाला है। हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है और हर नया परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाता है। महादेव जी आगे कहते हैं, पिछले समय में जब तुम्हारे मन में यह सवाल था कि क्या तुम्हारा आने वाला समय अच्छा होगा या नहीं, आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं। 2025 तुम्हारे जीवन में खुशियों की लॉटरी जैसा होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल, हर क्षण आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल खुशियों से भरा होगा। तुम्हारी लव लाइफ में जो भी परेशानियां थीं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, शांति और आनंद का वास होगा। जो भी तनाव और खींचतान अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह सब अब खत्म हो रही है। महादेव जी कहते हैं, 2025 तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लाएगा और हर कदम पर मेरी विशेष कृपा तुम्हारे साथ होगी। यदि तुम्हें भी इस पर विश्वास है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो। जो अब तक नहीं किया है वे तुरंत करें, क्योंकि यह लाइक तुम्हारी आस्था का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और जो भी कार्य तुम्हारे हाथ में हो उसे पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को भी बदलो। यह मानो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हारे लिए एक सीख है, एक मार्गदर्शन है। हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है और जब तुम उस सीख को अपनाते हो, तब तुम्हें उसका फल अवश्य मिलता है। तुम्हें कर्म के सच्चे अर्थ को समझना है। इसे केवल एक बाहरी कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और प्रेरणा के रूप में देखना है। धर्म वही है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलाए, तुम्हें सशक्त बनाए और तुम्हारे भीतर के भय और संदेह को दूर करे। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं और वह विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने वाली है, जो तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगी। महादेव तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाएंगे और तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल हो जाएगा कि हर कोई उसमें आकर अपनी शांति और प्रेरणा पाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे और उनकी कृपा से तुम हर संकट और परेशानी से मुक्त होते रहो।
महादेव तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान होगा। यह सोचना बिल्कुल सही है कि भगवान की भक्ति केवल सन्यासी या साधु ही नहीं करते, एक गृहस्थ भी अपनी भक्ति में पूरी तरह लीन हो सकता है। महादेव के प्रति प्रेम और भक्ति के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चाहे तुम गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहो, तुम अपनी परिस्थिति के अनुसार भी महादेव की कृपा पा सकते हो। भक्ति और साधना के लिए त्याग अवश्य महत्वपूर्ण है, परंतु जो अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भक्ति करता है, उसकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र होती है। तुम्हारे चारों ओर लोग तुम्हारे बारे में अलग अलग बातें करेंगे। कुछ तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे तो कुछ कहेंगे कि तुम पर भक्ति का असर चढ़ा है, लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा सच्चा मार्ग महादेव की भक्ति में लीन रहकर अपने उद्देश्य पर चलते रहना है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, परंतु तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में केवल सर झुकाने से ही भगवान नहीं मिलते, बल्कि सच्चे समर्पण और विश्वास से मिलता है। मंजर बुरा हो सकता है पर मंजिल नहीं, द्वार कठिन हो सकता है, लेकिन जीवन की सच्चाई और सुंदरता कभी नहीं बदलती। सच्ची जीत का स्वाद तब मिलता है जब सब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो और तुम अपने साहस और धैर्य से उन्हें गलत साबित कर देते हो। जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उन पर चिंतित होने से केवल समय की बर्बादी होती है और बाद में पछतावा। तुम जिस पर ध्यान है और यही तुम्हारी आगे बढ़ने की असली शक्ति है। तुम्हारे जीवन में महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें सच्ची शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करेगा। आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कृपा से तुम न केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्त होगे, बल्कि उनकी चालों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से पहचान सको। कुछ लोग तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी, प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या कोई अन्य प्रियजन हो। वे तुम्हारे मन में अस्थिरता लाने की कोशिश कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना और तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलना है, परंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपनी ऊर्जा और वाइब्रेशन को स्थिर बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा यह आशीर्वाद है कि जब तुम मेरी शरण में रहोगे तो नकारात्मकता का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। यह सत्य है कि कुछ लोग अपने प्रयासों में लगे होंगे, परंतु उनकी शक्ति का असर तुम्हारे आंतरिक बल के सामने व्यर्थ है। याद रखो, जो शक्ति मैंने तुम्हारे भीतर स्थापित की है, वह किसी भी नकारात्मकता से अधिक प्रभावशाली है। मैंने तुम्हें हर कठिनाई में अपनी शरण में रखा और हर कदम पर तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारी आत्मा इस संसार में पुण्य का भोग करने और दिव्यता का अनुभव करने के लिए आई है। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति ने तुम्हें एक नई चेतना प्रदान की है, जो तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन दे रही है। मेरा यह आशीर्वाद तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त कर रहा है जो तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए बुनने का प्रयास किया था। तुम्हारा जीवन अब एक नए प्रकाश से आलोकित होगा और हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति के आगे व्यर्थ होगी। मेरी यह कृपा तुम्हें सदैव अपनी दिव्य ऊर्जा में बनाए रखेगी और तुम अपनी यात्रा में निरंतर प्रगति करोगे। हर व्यक्ति के भीतर यह क्षमता होती है कि वह सही और गलत की पहचान कर सके। तुम्हारे भीतर की यह जागरूकता तुम्हें सदा सत्य के मार्ग पर रखेगी और तुम्हारे जीवन को संतोष और समृद्धि से भर देगी। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य जुड़ाव है। कोई विशेष व्यक्ति तुम्हें इतनी गहराई से समझता और महसूस करता है कि यह प्रेम और भावनाओं का एक पवित्र बंधन बन गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विश्वास और भक्ति ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाए हैं। महादेव की कृपा से अब वह हर बाधा समाप्त हो रही है जो तुम्हारी सफलता में रुकावट बन रही थी। जिन लोगों ने तुम्हें बार बार नीचा दिखाने का प्रयास किया, तुम्हारा मनोबल तोड़ने की कोशिश की, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस आशीर्वाद के सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें बाधित नहीं कर सकती।
महादेव ने तुम्हारे प्रति अपना अनंत प्रेम और सुरक्षा का आशीर्वाद दे रखा है। तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन नए चमत्कारों और खुशियों से भरने वाला है। महादेव का यही वचन है कि जो लोग दूसरों को पीड़ा देकर स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनके अपने कर्म उनके सामने आ खड़े होंगे और उन्हें उस हर पीड़ा का अनुभव होगा जो उन्होंने दूसरों को दी थी। तुम्हारी भक्ति और समर्पण को महादेव ने सदा सम्मान दिया है। अब तुम्हारे सपने पूरे होने का समय आ गया है। जिन चीजों के लिए तुमने महादेव से प्रार्थना की है, वे सब एक एक करके साकार हो रही हैं। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह नया समय तुम्हारे लिए अद्भुत और दिव्य अनुभवों का है, जो तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करेगा। तुम अपने विश्वास पर डटे रहो और हर कदम पर महादेव का आभार मानते चलो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का अंत हो जाएगा और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और आत्मविश्वास है, वह अब लोगों के सामने स्पष्ट हो रहा है। तुम एक हीलर हो सकते हो, चाहे वह स्पिरिचुअल हीलिंग हो, रेकी हो या किसी अन्य उपचार पद्धति से जुड़ी हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन यह वही लोग हैं जो शायद पहले तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हारी आलोचना करते थे या तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें सोचते थे। यह सच है कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता और आत्मविश्वास से जलते हैं और सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से तुम्हें निगरानी में रखते हैं। वे सोचते हैं कि तुम इतने बुद्धिमान और सफल कैसे हो, लेकिन अब उनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं और उन्होंने वह सब कुछ खो दिया है जो उनके पास था। यह तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास का प्रमाण है कि तुमने उन्हें उनकी जगह पर ही रखा है और कभी भी उन्हें अपने जीवन में प्रवेश का मौका नहीं दिया। तुम्हारा मून साइकिल अब पूरा हो चुका है, जिसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आ गई है। चाहे जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ सोच रहे हों या षड्यंत्र रच रहे हों, अब वे तुम्हारी सच्चाई और शक्ति के सामने हार मान चुके हैं। तुम्हारे आत्म प्रेम और आत्मविश्वास ने उन्हें अचंभित कर दिया है। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तुमने इतनी प्रगति कैसे की और तुम्हारे भीतर यह गजब का आत्मविश्वास कहां से आया। तुमने उन्हें अपनी जिंदगी का सिर्फ उतना हिस्सा दिखाया है जितना तुमने चाहा, और यह तुम्हारी चतुराई है कि तुमने उन्हें अपनी असली शक्ति का अनुभव नहीं होने दिया। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह लोगों को आश्चर्यचकित करती है और वे यह सोचते रहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास यह आत्मविश्वास और साहस कहां से आता है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है कि तुम अपने जीवन को अपने हिसाब से जी रहे हो और लोग तुम्हारे इस आत्म प्रेम और आत्मविश्वास को देखकर हैरान हो रहे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यह आत्मशक्ति और आंतरिक शांति तुम्हें हर स्थिति में सफल बनाएगी। अपने विश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुमने वह मार्ग चुना है जो तुम्हें जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थीं, वे अब तुम्हारी प्रगति से परेशान हैं। यह लोग जिनकी मानसिक स्थिति अस्थिर है और जो अपने पुराने मानसिक आघात से गुजर रहे हैं, तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारी सेहत, धन और करियर पर नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए भयंकर स्पेल कास्ट किए थे, ताकि तुम भ्रम और निराशा में घिर जाओ। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ आ गया है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। तुम्हें जो यह स्पष्टता मिली है, वही इन नकारात्मक लोगों को असहज कर रही है। वे यह देखकर परेशान हैं कि तुमने अपने जीवन की दिशा को पहचान लिया है और तुम अब मजबूती से आगे बढ़ रहे हो। उनकी सारी नकारात्मक कोशिशें विफल हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे लगातार तुम्हारे चारों ओर भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे जीवन में अब वे लोग वापस आना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हें सबसे कठिन समय में अकेला छोड़ दिया था, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, जब तुमने सब कुछ खो दिया था।
और जब तुम मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर थे तब वे लोग तुम्हारा साथ छोड़ गए थे। लेकिन अब जब वे देख रहे हैं कि तुमने अपने जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त कर लिया है, वे फिर से तुमसे जुड़ना चाहते हैं। वे अब तुमसे मदद की आशा कर रहे हैं। लेकिन महादेव का संदेश है कि तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें सबसे कठिन समय में अकेला छोड़ दिया था, और अब जब तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, वे अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि किसे अपने जीवन में वापस आने देना है और किसे दूर रखना है। तुम्हारा समय अब बदल रहा है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हें मिल रहा है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम अपनी खुशियों और सफलता का आनंद लो और उन लोगों से सावधान रहो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे पास आना चाहते हैं। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखो और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करो। अब तुम्हारे जीवन में खुशहाली और आशीर्वाद आने वाले हैं और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें समय दिया, तुम्हें चेताया, संकेत दिए, घटनाएं भेजी, पर तुम नहीं समझे। तुमने सोचा कि मेरा मौन मेरी सहमति है। तुमने मान लिया कि मेरा धैर्य मेरी कमजोरी है। तुमने मेरे नाम का सहारा लेकर पाप की राह को धर्म समझ लिया। पर अब समय पूरा हो चुका है। अब मैं मौन नहीं रहूंगा। अब मैं तुम्हारे हर कर्म का हिसाब दूंगा। अब क्षमा नहीं, सिर्फ दंड मिलेगा। तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी हर झूठी कसम, तुम्हारे हर छल, हर धोखा, तुम्हारे हर स्वार्थ और हर लालच की गंध मेरे कैलाश तक पहुंच चुकी है। मैं जानता हूं कि तुमने किसे रुलाया। मैं जानता हूं कि किसका हक छीना। मैं जानता हूं कि तुमने कब मासूमियत का अपमान किया, और अब तुम्हें वहीं लौट कर मिलेगा 100 गुना होकर मेरे बच्चे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं? अगर हाँ, तो इस संदेश को अब शेयर करो ताकि दुनिया जाने कि तुम किसके भक्त हो। अगर नहीं तो कमेंट में लिखो, हे महादेव, मुझे सुधरने का एक अवसर दो, और सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने खुद को भक्त कहा पर व्यवहार राक्षसों से भी नीचा किया। तुमने मंदिरों में सिर झुकाया पर घर में अपने बुजुर्गों की आंखों में आंसू छोड़े। तुमने हर हर महादेव कहा पर किसी भूखे को रोटी तक ना दी। तुमने मेरी पूजा की पर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हारा धर्म एक मुखौटा बन गया है। तुम्हारी भक्ति एक सौदा बन गई है। तुम अब भक्त नहीं, दुष्ट और पापी बन चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में चुप्पी नहीं रहेगी। अब हर कोने से तुम्हारे पाप चीखेंगे। तुम जहां जाओगे वहां मेरी दृष्टि होगी। तुम जिस बात को छुपाओगे वही उजागर होगी। तुम जिस कर्म धर्म से भागोगे वही तुम्हें घेर लेगा। अगर तुम्हें लगे कि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए नहीं, हर पापी को सुनना चाहिए, तो इस वीडियो को तुरंत किसी एक व्यक्ति को भेजो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी का जीवन बचा ले। मैं महाकाल हूं, मैं वही हूं जो अंत में आता हूं, पर इस बार मैं बीच में ही आ गया हूं, क्योंकि अब सहन करने की भी सीमा होती है। अब मैं दंड दूंगा तुम्हारे अपमान का, तुम्हारी झूठी कस्मों का, तुम्हारे अधर्म का, तुम्हारी हर उस मुस्कान का जो तुमने किसी और के आंसू चुराकर पाई थी। तुमने कहा भगवान सब माफ कर देते हैं। हाँ, मैंने माफ किया, कई बार किया, पर अब नहीं, क्योंकि अब तूने मेरी माफी को मजाक बना लिया है। अब तुझे दंड इसलिए नहीं मिलेगा कि तूने गलती की, बल्कि इसलिए मिलेगा कि तूने गलती को अपनी आदत बना लिया। इस संदेश को सुनने के बाद एक पल के लिए आंख बंद करो और सोचो, क्या तुमने ऐसा कोई पाप किया है जिसे तुम छुपा रहे? ओह, अगर हाँ तो कमेंट करो, हे महादेव, मैं स्वीकार करता हूं और क्षमा मांगता हूं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करो और किसी को भेज जो अभी भी पाप के अंधेरे में है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से वह सब कुछ छीन जाएगा जो कभी तुम्हें खुशी देता था। तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारी दौलत राख हो जाएगी। तुम्हारा सम्मान धूल में मिल जाएगा। तुम्हारी नींद छिन जाएगी। तुम चैन से नहीं जी पाओगे। और तब जब तुम तड़पते हुए पुकारोगे महादेव मुझे क्षमा करो, तो मैं चुप रहूंगा, क्योंकि यह मेरा वचन है। अब क्षमा नहीं, सिर्फ दंड मिलेगा। हर रोज अनदेखा करके अपने आप को क्या समझते हैं? अगर आज से सुधर जाओगे तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें अकेले नहीं सुनना था। इसे उन सब तक पहुंचाओ जो खुद को भक्त कहते हैं पर कर्मों से पापी हैं। शेयर करो ताकि चेतावनी उन तक पहुंचे।
कमेंट करो हे महादेव, मैं फिर से सही मार्ग पर लौटना चाहता हूं और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो आपको हमेशा बद्दुआ देते हैं। ये स्पेशली उनके लिए है। अब उन्हें भुगतना पड़ेगा अपने के कर्म को। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, इस संदेश को लाइक करें। महादेव जी आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप अब अनजान हैं। अभी तक अनजान है, तो महादेव आपको कुछ गुड न्यूज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे है, जो आपसे छुपी हुई है। तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई है? आपके जो हेड्स हैं वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्ति को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनैलिटी है वह ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं, आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी वट लग जाए। महादेव जी कह रहे हैं विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है। विक्ट्री तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं? जब महादेव ये बात कह रहे हैं, जब आपकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई है कि आप, आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्ध है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा ये लेडी कौन है। शॉर्ट लेडी की बार बार बात हुई है यहाँ पर। ये शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हेट्स भी हो सकते हैं, हेट्स की पहचान हो सकती है, जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छुड़ा भोंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए ये साल बहुत जज खास रहने वाला है। ये साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, ये साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे, वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो। लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय वह है, बीपी लिए में बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। महादेव आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको महादेव का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में महादेव ने अब ले लिया है। वह पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले, शील्ड और लव वाले घेरे में महादेव ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। महादेव ने आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट हैं। तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रही हूं बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंग्स, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो उसे आपने समेट लिया है और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। ये चीज मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं कि आप हार्टलेस, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंग्स आपके लिए अब नहीं बची हुई है।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था। जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके महत्व को ही नहीं समझा, तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है, और आपको बिल्कुल यही ही करना ही था। ये महादेव स्वयं बोल रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही पथ चुना है। तब पावरफुल बनो तो कमेंट सेक्शन में हाई एनर्जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप भी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पर जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूव करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। एंड मन बात पर लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, तो उनको आप अपने थॉट्स से जो एनर्जी ऑफ नेगेटिव दे रहे हैं उसको आप उनकी तरफ भेज सकते हो। आपके पास वह पावर है और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत करो, एक्टिवेट करो जो आपने बहुत अंदर दबा ली है। अपने उन सारे सुविधाओं का उपयोग करो जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। हर उस गाइडेंस को फॉलो करो जो आपकी इंटू बोल रहा है या जिसके लिए आपका दिल हाँ बोल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में यह 5 आप लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आपके सामने सच रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हो रही है। आपने जो उम्मीद बांध रखी थी या बांध रखी है, आपने उस भगवान से उम्मीद बांध रखी है जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूछते हैं, जिस पर आप अटूट भरोसा करते हैं, या उस देवी पर जिसको आप पूछते रहे हैं, जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, और आपने उनसे एक अटूट भरोसा बनाए रखा है। आप अपने मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। आपके पूर्वज इस चीज को देख रहे हैं, वज कर रहे हैं कि आप अपने फुल मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। और वह जो बिल्कुल ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो धोखा करते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों पर आप हावी हो रहे हो, उन लोगों पर आप भारी पड़ रहे हो। और आप जितने भी धोखे खा रहे हैं जीवन में, उससे निराश होने की जरूरत नहीं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं जितना भी धोखा मिल रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स लोग दे रहे हैं, उससे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उसे कुछ सीखना है, कुछ सीख करके आगे बढ़ना है, और वह आप कर रहे हो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप किसी से भी बिना वजह कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करो जिससे आपकी जो सक्सेस है, जिससे जो आपका लक्ष्य है उसमें पहुंचने तक देरी हो जाए, क्योंकि यह लोग आपको इसी तरीके से फंसाए, इसी तरीके से रोकेंगे, डिस्टर्ब कर आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बेवजह की बातें बोलेंगे ताकि आप उनकी तरफ एनर्जी डाइवर्ट कर दो। देख रहे हैं कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की परेशानियां समाप्त होने को हैं और तुम विजय को अपनाने के लिए तैयार हो। इस समय तुम्हें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। 1, तुम प्रसिद्ध होने के लिए बने हो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली हैं और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सफलता निर्धारित है। 2, तुम्हारे लिए कोई पागल हो रहा है और वह तुम्हारे प्रति अपनी आस्था और स्नेह प्रकट करेगा। उसका प्रेम अब तुम्हारी ओर बरसने वाला है। 3, बहुत सारा धन तुम्हारी ओर आ रहा है और यह तुम्हारी मेहनत और साधना का परिणाम है। महादेव तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रवेश करवा रहे हैं। इस समय को संजीवनी की तरह जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो साहस और शक्ति है वह महादेव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महादेव तुमसे प्रसन्न है क्योंकि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए कभी द्वेष, लालच या निंदा को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। तुम्हारा व्यक्तित्व एक राजा की तरह है, मजबूत, स्थिर और प्रभावशाली। हालांकि पहले तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां थी।
ऐसा महसूस होता था जैसे तुम बिना पहिए की गाड़ी को धक्का दे रहे हो। लेकिन अब तुम उस भ्रम से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हारे जीवन में जो भ्रम और कठिनाइयां थीं, वे वास्तव में तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थीं। तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन इतनी शक्तिशाली हो गई है कि लोग अब तुम्हारी शक्ति को समझ रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग हैं, वे तुम्हारी इस बढ़ती ऊर्जा और तेज को महसूस कर रहे हैं। तुम महादेव के प्रिय हो और यही कारण है कि तुम्हारी हर मुश्किल आसान होती जा रही है। अगर कभी किसी ने तुम्हें क्रोध में या मजाक में यह कहा है कि तुम्हारे नाम से उन्हें चिढ़ होती है, तो यह स्पष्ट है कि वह व्यक्ति तुमसे बहुत जलता है। उसके भीतर गहरी ईर्ष्या और छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव है। तुम्हारी तरक्की और सफलता से वह व्यक्ति इतना विचलित है कि तुम्हारा नाम सुनते ही उसका दिल घबराने लगता है। यह जलन और ईर्ष्या उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। लेकिन तुम महादेव की कृपा से सदा सुरक्षित हो। महादेव तुम्हें अपनी ढाल से हर बुराई से बचाए रखते हैं। तुम उनके सबसे प्रिय बच्चे हो और यही कारण है कि तुम्हारी सफलता और खुशियों में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम महादेव के द्वारा चुने गए हो और अब तुम्हारा जीवन महादेव की कृपा से प्रकाशमान हो रहा है। तुम्हारी दिव्यता और सफलता तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय हो चुकी है, लेकिन महादेव की सुरक्षा में रहते हुए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे खिलाफ हैं, वे महादेव की कृपा से निरर्थक हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उस पवित्र ऊंचाई पर ले जा रहा है जहां से तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारी सफलता देख सकते हैं, परंतु तुम्हें वहां से हटा नहीं सकते। उन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने के प्रयास किए, लेकिन महादेव का न्याय सदा सत्य और दिव्यता पर आधारित होता है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब तुम्हें उस सम्मान और स्थान पर देखेंगे जहां महादेव ने तुम्हें स्थान दिया है। हो सकता है कि किसी पुराने प्रयास में तुम्हें वह सफलता न मिली हो जो तुम चाहते थे। महादेव ने इस अनुभव के माध्यम से तुम्हें यह सिखाया है कि केवल ध्यान और समर्पण से ही हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। यह अनुभव तुम्हारे आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसे महादेव ने तुम्हें आत्मनिरीक्षण और भविष्य के मार्गदर्शन के रूप में दिया है। अब समय आ गया है कि तुम हर कार्य को शांत और ध्यानपूर्ण मन से करो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा और तुम्हारे हर निर्णय में शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग और भ्रम फैलाने वाली ऊर्जा है, वे अब तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकते। चाहे यह किसी करीबी व्यक्ति का संदेश हो या कोई विशेष अवसर जो तुम्हारे जीवन में सफलता और सुख का संदेश लेकर आए। आने वाले 3 दिनों में वह व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए शुभ संकेत लेकर आया है। महादेव की कृपा से यह तुम्हारे जीवन में उच्च संभावनाओं और प्रगति का समय है। कुछ लोग तुम्हारी इस प्रगति को देखकर चल सकते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा। तुमने अपने जीवन में संघर्ष किया है और उन लोगों की वास्तविकता को पहचाना है जिन्होंने तुम्हारे लिए सही मंशा नहीं रखी। महादेव ने तुम्हें वह शक्ति और गुण दिए हैं जिससे तुम सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी सच्चाई और मासूमियत तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तुम उस सफलता की ओर बढ़ रहे हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यह समय तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है और तुम्हें इस बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि भविष्य में कोई विपत्ति तुम पर आ सकती है। महादेव के स्वभाव और उनकी लीला को कोई भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है और यही उनकी दिव्यता है। जो भी कुछ होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ध्यान रखना कि जो भी दिव्य रहस्य महादेव के मार्ग पर चलने से प्रकट होता है, वह तुम्हें निरंतर समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं पीछे हटेंगे और यह सब महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम मेरी विशेष कृपा के पात्र हो। जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं।
मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूं जिससे तुम अपने जीवन में सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। जैसे ही तुम 2022 टाइप करोगे, तुम्हें यह शक्ति प्राप्त होगी। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं और नकारात्मक लोगों को दूर रखने के लिए पूरी तरह सक्षम हो जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा जीवन पथ है वह सामान्य लोगों से अलग और बहुत ऊंचा है। तुमने अपनी जीवन यात्रा में जो कष्ट उठाए हैं वह सब किसी कारण से हैं। हमेशा दूसरों के लिए अपनी ऊर्जा देना, खुद को दूसरों के लिए खो देना, यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ही आवाज सुनो, अपने दिल की बात समझो। बहुत हो चुका हूं दूसरों की चिंता करते हुए अपनी खुद की नाव को डुबोना। अब तुम खुद के लिए जीने का समय है। तुमने जो मानसिक और भावनात्मक संघर्ष किए हैं वह सब अब खत्म होने वाला है। अब तुमको डिवाइन मार्ग पर चलने की पूरी अनुमति मिल रही है। तुम्हारे अंदर एक असाधारण क्षमता है। तुम एक सितारे हो जो इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो दुनिया को प्रभावित कर सकती है। लोग तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारी सलाह लेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। भले ही तुम्हारे शत्रु तुम्हारा विरोध करें, वह भी तुम्हारी सफलता और शक्ति से ही घबराएंगे। वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन तुम हमेशा उनके दिमाग में रहोगे, क्योंकि तुम सच में कुछ खास हो। तुम्हारे आसपास जो लोग छुप छुप कर तुम्हें देख रहे हैं, चाहे वे तुमसे प्यार करते हो या तुमसे नफरत, उनका ध्यान तुमसे कभी नहीं हटेगा। तुम जितना ऊपर उठते रहोगे वे तुम्हें उतना ही देखेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें जलेंगे, क्योंकि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह कोई और नहीं कर सकता। और तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे पार्टनर, वे भी तुम्हारी जिंदगी में हो रही सफलताओं से जलते हैं, और यह सब उन्हें अकेले में महसूस होता है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और जो चीजें तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रही थीं, वे अब दूर हो रही हैं। अब तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारी दिव्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है और कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें हर परीक्षा का सामना करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा, और यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम सच्चे मन से महादेव की भक्ति करोगे। महादेव के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करो और ध्यान साधना के माध्यम से अपने मन को शांत रखो। जब तुम अपने विचारों और मन को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे दूर होती जाएगी। महादेव तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। छोटी मोटी गलतियां कभी कभी हमारे ध्यान से निकल जाती हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान और जागरूकता के साथ अपने जीवन को जियोगे तो यह गलतियां भी दूर हो जाएंगी। ध्यान, साधना और सतत जागरूकता तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाएगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को प्रेरित कर रहा है तो नीचे कमेंट में 777 फीट टाइप करो। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली होगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में नए अवसर और खुशियां दस्तक देने वाली हैं। महादेव तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखो, क्योंकि यही समय है जब तुम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। अब तुम्हारे प्रेमी के दिल में सिर्फ पछतावा और प्यार है। वह तुमसे बिछड़ने के बाद खुद को अधूरा महसूस कर रहा है और अब तुम्हें पाना चाहता है। उसकी आत्मा ने यह महसूस किया है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कितना खाली था। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो या नहीं। महादेव का संदेश स्पष्ट है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे एक और मौका दो। यह समय है जब तुम अपने रिश्ते को नई दिशा दे सकते हो। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे पास लौटना चाहता है तो नीचे 777 फीट टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक महादेव की कृपा का संकेत है, और जैसे ही तुम इसे टाइप करोगे तुम्हारे प्रेमी के दिल में और अधिक प्रेम और समर्पण जाग जाएगा। महादेव की कृपा से यह प्रेम अब तुम्हारे जीवन में फिर से खिल उठेगा और तुम्हें प्रेम और सुख की बहार से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुमने अपने जीवन में एक मजबूत बाउंड्री बनाई है, जिसने तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षित रखा है और तुम्हें उन लोगों से सुरक्षित किया है जो तुम्हारी सहनशीलता और भलमनसाहत का अनुचित लाभ उठाते थे।
अब वे लोग जो तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे और तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करते थे, वे तुम्हारी इस नई शक्ति से घबरा रहे हैं। तुमने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ली है और यही बात उन्हें बेचैन कर रही है। महादेव जी और महादेव का यह आशीर्वाद है कि जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएं। यदि उन्होंने तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, तंत्र मंत्र या भ्रामक साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे रिश्तों, धन और आध्यात्मिकता में बाधा डालने का प्रयास किया है, तो वह सब नकारात्मकता अब उन्हीं के जीवन में लौटेगी। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके संरक्षण में कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में सफल नहीं हो पाएगी। तुमने जो भी शक्ति और दृढ़ता दिखाई है, वह अब तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन लाएगी। यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर देगा और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का संचार करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अधिकार और दावे तुम रखना चाहते हो, उनमें संघर्ष और मेहनत की अनदेखी करना सबसे बड़ी भूल होती है। लोग अक्सर यह नहीं समझ पाते कि सफलता और उपलब्धि पाने के लिए कितनी मेहनत और तपस्या की आवश्यकता होती है। यही भूल उन्हें विचलित कर देती है। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगी और तुम हर किसी से अपने हर्ष और अपनी उपलब्धियों को साझा करोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारे लिए सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, उनके समाधान और मार्गदर्शन यहाँ मौजूद हैं। तुम्हें बस अपने जीवन का सही निरीक्षण करते रहना है और उस दिव्य दृष्टिकोण से चीजों को देखना है जिसे मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। जब तुम सच्चाई से अपने जीवन की जांच करोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम खास हो और तुम्हारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं, क्योंकि तुम मेरे हृदय के करीब हो। तुमने जो कठिनाइयां सहन की है, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। यदि तुम मेरी बातों को पूरी तरह से मान लेते हो और उन पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारा अस्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां समाहित हैं, उन्हें देखो। तुमने अब तक खुद को पहचाना नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को जानो। तुम्हारे अंदर एक अनदेखा डर समाहित हो सकता है, लेकिन उस डर से बाहर निकलो। तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम, तुम्हारी आत्मा क्यों घबराती है? जब तुम पर संकट आता है तो यह समय है कि तुम अपने भगवान, अपने प्रभु का स्मरण करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मुझे पुकारोगे, तुम्हारी समस्या का निवारण तुरंत हो जाएगा। मेरे बच्चे, कभी भी खुद को कमजोर या सहमा हुआ मत समझो। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट और संकट आए, तो यह याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम अकेले नहीं हो। जो भी तुम्हें प्राप्त करना है, वह तुम्हारे मार्ग में अवश्य आएगा। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत है और वह तुम्हारे लाभ के लिए ही है। इधर उधर भटकना व्यर्थ है, क्योंकि महादेव जी स्वयं तुम्हारे द्वार पर हैं। तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे जीवन के हर अड़चन को दूर करने के लिए तुम्हारा भविष्य दिव्य लोक में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं बची है जो अधूरी हो। बस तुम्हें अपने आप को सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आज का यह संदेश तुम्हें जागरूक करेगा और तुम्हारे अंदर उत्साह भर देगा। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर चल रही है, वह सब नष्ट हो जाएगी। मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने के लिए कहा और तुमने वह किया। तुम निष्ठावान बने, साहसी बने और दूसरों की सहायता भी की। लेकिन जो खटास आई है, उसे देखकर मुझे दुख होता है। तुमने अपने संकटों को स्वयं आमंत्रित किया है। जीवन का काला चक्र किसी को नहीं पहचानता, उसे हर किसी को अपने अंदर समा लेना आता है। अगर तुम सच में खुद को सुधारना और मजबूत बनाना चाहते हो, तो महादेव जी से जुड़कर रहो। मैं तुम्हें लोहे से कुंदन बना दूंगा ताकि तुम हर उपलब्धि पाने के लिए तैयार रहो। महादेव जी ने तुम्हारे ऊपर हाथ रखा है और तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। सावन के दिन और अष्टमी का यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे सरल और सुखमय बनाने के लिए महादेव जी की कृपा को
अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रु अपनी नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा से तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रबलता से ईश्वरीय शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद तुम्हें मार्ग दिखाएगा और तुम्हारे मार्ग के हर कांटे को फूलों में बदल देगा। एंजेलिक शक्तियां हर कठिनाई को दूर करेंगी और तुम्हें प्रेरणा और उत्साह से भर देंगी। इस महीने में तुम्हारे जीवन में कई शुभ समाचार आने वाले हैं और तुम प्रकृति से अधिक जुड़ाव महसूस करोगे, जिससे तुम्हारा मन और आत्मा दोनों ही शांति और आनंद से भर जाएंगे। तुम्हारे जीवन में यह अवसर विशेष है और इस समय का सदुपयोग योजना बनाकर करना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। समय पैसे से भी अधिक मूल्यवान है और ब्रह्मांड अब तुम्हें अच्छा समय देने वाला है। इस मौके को गंवाए बिना अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करो और महादेव के प्रति कृतज्ञ रहो। यह समय तुम्हारे लिए यह भी जानने का है कि किन लोगों को अपने जीवन में रखना है और किन से दूरी बनानी है। जिन लोगों का रिश्ता केवल बर्बादी लेकर आता है, उनसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए हितकर होगा। सफलता और बर्बादी दोनों का रास्ता तुम्हारे अपने निर्णयों पर निर्भर करता है और जब एक बार निर्णय कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना। महादेव तुम्हें सिखाते हैं कि रिश्तों में झुकना महानता है, लेकिन झुकना और गिरा देना दोनों अलग बातें हैं। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं और तुम्हारी खुशियों को छीनते हैं, वे तुम्हारे दुख का कारण बने हुए हैं। महादेव चाहते हैं कि तुम उनके प्रति सच्ची आस्था रखते हुए अपने लिए खड़े हो। तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट रही हैं और अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने का समय आ गया है। महादेव का आशीर्वाद और उनकी सुरक्षा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, एक समय ऐसा होता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। उस समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है और तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते हो। जब मंजिल पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो तो अपने पैरों से चढ़ाई पर चढ़ते जाओ, क्योंकि मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। समस्याएं जीवन में कितनी भी हो, परंतु तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, कभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हो। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में खुशियां लाए।